सीलिएक डिजीज या गंदम की एलर्जी है क्या? ये एक बहुत बड़ा, पाकिस्तान में भी बहुत ज्यादा तेजी से फैलने वाला मर्ज बन गया है। ये मर्ज है क्या? ये ठीक हो सकता है, नहीं हो सकता? इसकी अलामत क्या आती हैं? पता कैसे चलता है इस बंदे को गंदम की एलर्जी है या सीलिएक डिजीज है? तो इसका इलाज क्या हो सकता है, नहीं हो सकता? तो हम आज इस पर थोड़ी सी बात करेंगे। सबसे पहले तो जो गंदम की एलर्जी है, जिसे सीलिएक डिजीज कहते हैं, ये एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर का ये मतलब होता है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो गंदम के अंदर एक प्रोटीन होती है जिसको ग्लूटन कहते हैं, तो ग्लूटन के खिलाफ एंटीबॉडीज बना देता है। जब एंटीबॉडीज बना देता है तो वो एंटीबॉडी, जब जैसे ही हम गंदम खाते हैं, कोई भी बंदा गंदम खाता है, तो हमारी जब स्मॉल इंटेस्टाइन में गंदम जाती है तो स्मॉल इंटेस्टाइन में छोटे छोटे विलास होते हैं, जिसको हम कुछ विलास भी कहते हैं, पंजाबी में कोई कंडे कहता है, कुछ इस तरह के। तो जब ग्लूटन वहां पे जाती है तो हमारा इम्यून सिस्टम उस पर अटैक करता है, ग्लूटन पे। तो हमारा इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज मारना तो गंदम को चाह रहे होते हैं जो उसमें ग्लूटन होती है, लेकिन एक्चुअली वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन को डैमेज कर देते हैं। जब हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन डैमेज हो जाती है तो उससे होता क्या है कि उसमें नंबर ऑफ पेशेंट की सिम्टम्स आने लग जाती है। जैसा कि सबसे पहले तो है कि पेट से रिलेटेड सिम्टम आएंगी। किसी पेशेंट प्रेजेंट करते हैं कि मुझे डॉक्टर साहब उल्टी आ रही है, मोशन आ रहे हैं, मोशन ही नहीं रुक रहे, कई साल हो गए मोशन नहीं रुक रहे, पेट फूला रहता है, गैस बहुत ज्यादा बनती है, कब्ज हो जाती है, इस तरह के पेट से रिलेटेड मसाइल। अगर पेट से रिलेटेड मसाइल नहीं आते तो दूसरे मसाइल आते हैं कि पेशेंट कहते हैं कि ग्रोथ नहीं हो रही बच्चे के। डॉक्टर साहब, मेरे पास पेशेंट आते हैं, डॉक्टर साहब पिछले साल भी बच्चे को वही कपड़े आ रहे थे तो इस साल भी वही आ रहे हैं। डॉक्टर साहब मेरा बच्चा, दूसरे हमसाये के बच्चे बड़े लगते हैं, ये छोटा लगता है। डॉक्टर साहब इसकी हाइट भी नहीं बढ़ी, वेट भी नहीं बढ़ा। इसके साथ और भी इसकी बहुत सारी सिम्टम हो सकती है। जिस तरह एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया बहुत ज्यादा कॉमन होता है। जब हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन डैमेज हो जाती है तो जो इस छोटी आंत का काम क्या था, अब्जॉर्प्शन करना था। आयरन अब्जॉर्ब नहीं होगा तो इन पेशेंट्स को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होगा। कैल्शियम अब्जॉर्ब नहीं होगा तो इन पेशेंट को ये कहेंगे डॉक्टर साहब हड्डियां बहुत दुखती हैं। मेरा बच्चे कह रहे होते हैं कि डॉक्टर साहब हड्डियां बहुत दुखती हैं। बड़े पेशेंट भी देखें, वो तो चलो बता सकते हैं। इसके अलावा जितने मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जब अब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं होती तो उनकी डेफिशिएंसीज के साइन सिम्टम अपीयर होना शुरू हो जाते हैं पेशेंट में। अब अगर हम बात करते हैं कि गंदम की एलर्जी क्या ट्रीटेबल है, इससे बचा जा सकता है, नहीं बचा जा सकता है, इसको मुकम्मल तौर पे कोई भी इंसान सेहतयाब हो सकता है या नहीं हो सकता। मैं अगर मॉडर्न मेडिसिन की बात करते हैं तो मॉडर्न मेडिसिन में इसका ट्रीटमेंट नहीं है। वो खुद भी, जो हमारे मॉडर्न मेडिसिन के दोस्त हैं, वो खुद भी कहते हैं कि हमारे पास इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है इस तरह की एलर्जीज का। मैं इस चीज को, मुझे 8 साल हो गए ऐसे पेशेंट्स को देखते हुए, मैंने हजारों में ये पेशेंट देखे। होम्योपैथिकली ये बच्चे पेशेंट बेहतर हो सकते हैं, लेकिन होम्योपैथिकली भी ऐसा नहीं है कि अगर हम सिर्फ किसी बंदे को मोशन आ रहे हैं तो मोशन रोकने के लिए मेडिसिन दे देंगे तो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर ठीक हो जाएगा, नहीं होगा। अगर पेशेंट का पेट फूल रहा है तो पेट फूलने वाली मेडिसिन दे देंगे तो पेशेंट ठीक नहीं होगा। किसी का आयरन कम है बॉडी में, आयरन बाहर से भी दे देंगे तो पेशेंट ठीक नहीं होगा। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से पेशेंट ठीक नहीं होते। होम्योपैथिकली पेशेंट बेहतर हो सकते हैं, और वो हो सकते हैं कि होम्योपैथिक रूल रेगुलेशन के तहत पेशेंट्स को देखा जाए, असेस किया जाए, उसको हेड टू टो पेशेंट को देखेंगे, तो फिर जब हम उसको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे तो होम्योपैथिक मेडिसिन करेगी क्या, वो जाके एलर्जी को नहीं, वो उस पर्सन के इम्यून सिस्टम को नॉर्मलाइज करेगी। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा या आपके फैमिली में या कोई भी आपके एज ग्रुप कोई भी बच्चा सीलिएक डिजीज जैसे मर्ज से सफर कर रहा है, तो उसको होम्योपैथी की तरफ लेके आए। आप अपने इलाके में कोई भी अच्छा होम्योपैथिक डॉक्टर देखें तो उससे कंसल्ट करें, तो ये आप इस मर्ज से बाहर निकल सकते हैं।